नमस्कार। आज हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित हरिप्रसाद जी उपाध्याय मौजूद हैं। पंडित जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या इंसान की कुंडली के आधार पर, जन्म कुंडली के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी कितनी संतानें होंगी, कब होंगी और कैसे होंगी। तो गुरुदेव, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि इंसान की कुंडली के आधार पर हम क्या जान सकते हैं, संतान कब होंगी, कैसे होंगी। और साक्षी जी, जी सबसे पहले जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है जी। कि कुंडली के आधार पर क्या ये जान सकते हैं कि कितनी संतान होगी। प्रिय दर्शकों, मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ, कुंडली के आधार पर संतान ही नहीं अपितु इंसान से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, चाहे वो संतान हो, चाहे वो स्त्री हो, पुत्र हो, माता पिता, कैरियर या उसका भाग्य ही क्यों ना हो, उसकी मृत्यु, उसका जन्म, सभी जन्म कुंडली के आधार पर ही घटनाएं घटित होती है। प्रिय दर्शकों, क्योंकि वेद भगवान के जो नेत्र है वह ज्योतिष है और इस संसार में 100%, 100% अगर कोई प्रमाणिक ग्रंथ है तो वो ज्योतिष शास्त्र है। इसलिए हम ज्योतिष शास्त्र से यह आसानी से पता लगा सकते हैं कि संतान होगी या नहीं होगी, कब और कितनी होगी। ओके पंडित जी। अब जैसे कि कई लोगों का सवाल होता है, प्रश्न होता है गुरुजी कि क्या जन्म कुंडली के आधार पर ये पता लगा जा सकता है कि उसे संतान सुख है या नहीं। साक्षी जी, बिल्कुल जी जन्म कुंडली के आधार पर हम ये पता आसानी से लगा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप थोड़ी बहुत भी कुंडली जानना चाहते हैं या थोड़ी बहुत भी कुंडली देखना जानते हैं तो आप लोग भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर यह जान सकते हैं कि संतान सुख होगा या नहीं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं जिनको 12th हाउस कहते हैं। ये 12 ही भाव जन्म कुंडली के अलग अलग विषय के कारक होते हैं। उसमें 5th हाउस जो होता है, पंचम भाव, जी जी उसको संतान भाव कहते हैं। संतान से रिलेटेड यह भाव होता है और जी। इसी से हम संतान का सुख पता करते हैं। अब आपका प्रश्न था कि संतान सुख है या नहीं। जी बिल्कुल। साक्षी जी, अगर जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव का स्वामी जी या आत्मकारक ग्रह, हम्म, अब यह प्रश्न है कि आत्मकारक ग्रह कौन सा होता है। जी बिल्कुल। तो नवग्रहों में जो सबसे ज्यादा डिग्री पर कोई ग्रह होता है उसको आत्मकारक ग्रह माना गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव का स्वामी या आत्मकारक ग्रह त्रिकोण या केंद्र में होता है तो ऐसी पोजीशन पर हमें संतान सुख समझना चाहिए। दूसरा सूत्र एक और देता हूं, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर प्रिय दर्शकों बृहस्पति मजबूत पोजीशन पर है तब भी संतान सुख प्राप्त होता ही होता है, क्योंकि बृहस्पति जो है वह संतान के कारक माने गए हैं। एवं अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में राहु, केतु, शनि, सूर्य या फिर मंगल उपस्थित हैं तो ऐसी पोजीशन पर साक्षी जी गर्भपात यानी कि अबॉर्शन वाली पोजीशन उपस्थित हो सकती है। अगर पंचम भाव एवं भावेश यानी कि पंचम भाव का स्वामी भी अच्छी पोजीशन पर हो, फिर भी अगर एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में पाप ग्रह उपस्थित हो तब भी ऐसी पोजीशन पर संतान नष्ट होने के योग बनते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो स्त्री का भाव होता है उससे पंचम भाव 11वां भाव होता है। अगर 11वें भाव पर अगर कोई पापी ग्रह विराजमान है तब भी यह सीधा सीधा पंचम भाव को इफेक्ट करेगा, जिसके कारण संतान सुख में न्यूनता आएगी। जी। अगर तीसरा सूत्र और मैं दे देता हूं, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव 6, 8, 12 जो त्रिक भाव होते हैं इनके अधिपति होकर के अगर संतान भाव में विराजमान है, प्रिय दर्शकों ऐसी पोजीशन पर भी संतान अवरोध हो जाती है, संतान नहीं होती है। जी पंडित जी। अब मेरा तीसरा प्रश्न आपसे यह रहेगा पंडित जी कि बहुत लोगों का पूछना है कि हमारे संतान पुरुष नहीं हो रहा है या कन्या संतति नहीं हो रही है, तो इसका कैसे पता लगा सकते हैं जन्म कुंडली के आधार पर। देखिए,
जन्म कुंडली के आधार पर हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि कितने पुरुष और कितनी स्त्री यानी कि कन्या संतान होगी। जी बिल्कुल। अगर कुंडली के अंदर हम्म, पंचम भाव को जो संतान से रिलेटेड है उसको अगर पुरुष ग्रह, जो पुरुष ग्रह होते हैं, अगर वह देख रहे हो तो उतने पुरुष संतान होगी, और जितने स्त्री कारक ग्रह पंचम भाव को देख रहे हैं जी। उतनी कन्या संतति होगी। और दूसरा सूत्र और दे देता हूं, हम्म, अगर जन्म कुंडली के अंदर यदि पंचमेश यानी कि पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा से युक्त होकर के चंद्रमा के ही त्रेश काण में हो, तब भी ऐसी पोजीशन पर कन्या संतति होती है। तीसरा सूत्र में एक और आपको महत्वपूर्ण दे देता हूं, यदि पंचम भाव पंचमेश और पुत्र कारक ग्रह बृहस्पति होते हैं, यह तीनों पर पुरुष राशि का प्रभाव हो तो यहाँ पर पुरुष संतान होती है। और पंचम भाव पंचमेश और पुत्र कारक ग्रह अगर इनके ऊपर स्त्री राशि का प्रभाव होता है तो यह कन्या संतति होती ही है। यह आसानी से हम जान सकते हैं कि पुरुष होगा या स्त्री होगी। ओके, तो गुरुजी अब मेरा अंतिम प्रश्न है जी। मैं ये जानना चाहूंगी और दर्शक भी जानना चाहेंगे जी कि जैसे किसी को संतान प्राप्ति नहीं होती है जी तो इसका क्या उपाय है? जी साक्षी जी, इसका भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में देखिए, कोई बीमारी होती है तो उसकी औषधि भी मार्केट में होती ही होती है। बिल्कुल। उसी प्रकार हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी अगर कोई बाधा है, कोई ऐसा योग है जिसके कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका उपाय भी है जी। अगर पितृ श्राप के कारण या पंचम भाव में ऐसे कोई कुयोग बन गया हो, ग्रहण योग बन गया हो, या दूषित होकर के शनिदेव विराजमान है, या शनि सूर्य राहु केतु की उपस्थिति के कारण संतान अवरोधक हो रही है, संतान नहीं हो रही है, तो ऐसी पोजीशन पर प्रिय दर्शकों भगवान बालकृष्ण का एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर कोई उस मंत्र को 6 महीने तक कंटिन्यू जाप करती हैं कोई माताएं, तो भगवान बालकृष्ण की कृपा से उनके घर पर भी बाल गोपाल का आगमन होता है। और वह मंत्र है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणं गतः। अगर कोई भी इस मंत्र का डेली नित्य 3 माला करता है 6 महीने तक, तो भगवान की कृपा से उसके घर पर संतान की प्राप्ति होती है। और दूसरा उपाय एक और है, अगर आपके संतान नहीं हो रही है, बांझपन है, तो आप 18 पुराणों में एक पुराण है हरिवंश महापुराण, अगर उसका कोई श्रद्धा पूर्वक नियमित पाठ श्रवण करता है या पठन करता है, तब भी भगवान की कृपा से उनका बांझपन दूर होगा और उनके घर उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तो जैसा कि आप देख चुके हैं, संतान से जुड़े हुए, संतान प्राप्ति से जुड़े हुए हमने कई उपाय भी जाने गुरुदेव से। तो आपकी अगर जीवन में इसी से रिलेटेड या आगे और भी अगर कोई परेशानियां हैं आपके जीवन से जुड़ी हुई, जो हम जन्म कुंडली के आधार पर गुरुदेव से जान सकते हैं, तो जुड़े रहिए इस चैनल से। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर भी कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए, आगे और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए जल्द ही हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार।